नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करने वाले हैं, बड़ा चर्चा में मुद्दा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा चर्चा में चल रहा है। यूं कहें, इसी से ध्यान भटकाने के लिए शायद कल 130वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, लेकिन पारित नहीं हुआ, जेपीसी को भेज दिया गया। इस बिल में बड़ा विवाद है। इसमें क्या है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो भूचाल आ जाएगा। देखिएगा क्या है, समझते हैं इसके संदर्भ में। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल जो है 2025 भारत सरकार द्वारा लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पेश किया गया। एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने या 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों को उनके पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। यानी कि सीधी सी बात है, मात्र आरोप के आधार पर न न्यायालय की जरूरत, क्योंकि अब हम जानते हैं कि एक जमानत की प्रक्रिया में भी कितना वक्त लगता है। अगर ऐसे में अगर कुछ ज़्यादा हॉलीडेज छुट्टियां आ जाए और ऐसे में किसी अगले दीपावली के आसपास हो, ऐसा हो, उस वक्त गिरफ्तार कर लें तो हफ्ते भर 10 दिन की छुट्टियां तो ये हो गई। फिर जमानत का विरोध करते रहे, टलते रहे, तो 30 दिन अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री भी रह गया तो पद से हट जाएगा। कितना गंभीर विषय देखिएगा। इस विधेयक के साथ साथ 2 अन्य विधेयक भी कल संबंधित विधेयक थे, वो भी किए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किए गए। ये विधेयक संसद की संयुक्त समिति यानी जॉइंट कमेटी को आगे की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब इस पर प्रावधान किया है 130 अमेंडमेंट में। देखें, प्रमुख जो प्रावधान है, पद से हटाने का आधार क्या होगा। यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप हो, जैसे भ्रष्टाचार या ऐसे किसी अन्य जिनमें कम से कम 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है, कम से कम 5 वर्ष की सज़ा, और उसके तहत 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। यानी कोई भी मुख्यमंत्री भी हुआ, हालांकि प्रधानमंत्री को तो कौन ही गिरफ्तार करेगा, है ना। प्रधानमंत्री का नाम तो मात्र इसमें एक विवाद कम हो और अपनी नैतिकता दिखा सके, इसलिए कि हम भाई सही कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया है। बाकी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कौन करेगा, आप लोग ही समझ सकते हैं ना। तो 31वें दिन उसे पद से हटाने का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। ये प्रावधान बिना दोष सिद्धि यानी सिर्फ कन्विक्शन, यानी आरोप साबित होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आप पे केस कर दिया, आप 30 दिन जेल में रह गए। हमारी न्यायिक व्यवस्था आपको पता ही है, 6 महीने 12 महीने जेल काट के आने के बाद पता चलता है कि इस पर तो दोष साबित हुआ भी नहीं है। यहाँ मात्र 30 दिन के अंदर अगर आप पर आरोप भी लगे तो आपका कैरियर, राजनीतिक कैरियर फिनिश्ड। केवल हिरासत के आधार पर लागू होगा, जो विवाद का प्रमुख कारण बना है। संवैधानिक संशोधन की बात कर देखें, विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियां, अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधन का प्रस्ताव करता है। याद रखिए किस किस में संशोधन होगा, किस किस में होगा। देखो, एक तो अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 में और अनुच्छेद 239 AA में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के अलग अलग विधेयक के माध्यम से समान प्रावधान लागू किए जाएंगे। अब हटाने की प्रक्रिया देखें, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, मुख्यमंत्री को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, मंत्रियों को उनके संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा प्रधानमंत्री का, तो सोचिए का कोई वैसे भी कोई नहीं हटाएगा। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा। मुख्यमंत्री को राज्यपाल, वैसे भी सेंटर में जिसकी सरकार होती है उसी का लगभग होता है, ठीक है। तो मंत्रियों को उनके संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जाएगा। अब मान लो कोई आनाकानी कर रहा हो मंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं बन रही हो, हटवा दिया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य क्या है, देखिए सरकार की क्या तर्क दे रही है। सरकार कह रही है ये विधेयक शासन में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक हित में कार्य करें, उनका आचरण संदेह से परे हो। साहब
राजनीतिक करियर में शुरुआत ही लगभग केस से होती है। केस लग ही जाते हैं, छोटे मोटे काम करते जाते हैं। जब छात्र राजनीति में भी लग जाते हैं तो किसी दिन वो छात्र राजनीति से उठा, किसी दिन मंत्री बन गया तो पुरानी केस की फाइलें उठा ली जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा, फिर से धरातल पे फिनिश्ड हो जाएगा उसका कैरियर, है ना। ये विधेयक 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, लिली थॉमस और मनोज नरूला मामले के अनुरूप भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को मजबूत करने का प्रयास करता है। ये 2023 में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिली बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न कानूनी अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास है, जहाँ गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने रहने का कोई स्पष्ट कानून प्रावधान नहीं था। यानी कि जैसे ही आप पे मात्र केस लगा, आरोप लगने के बाद आप 30 दिन जेल हो गई तो आप गए समझिए। विवाद और आलोचना की बात करें तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है इस पर, विपक्ष का विरोध क्या? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए मृत्यु की घंटी कहा है और सुपर इमरजेंसी से भी बदतर कदम करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे, संघवाद, शक्ति प्रतिकरण और न्यायिक समीक्षा पर हमला करता। सीधी सी बात है, मूल ढांचे के खिलाफ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे काला विधेयक और लोकतंत्र विरोधी बताया, यह दावा करते हुए कि यह भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर हटाने की शक्ति देता। सीधी सी बात है, केस लगाओ, हटाओ। इसे तो ऑपरेशन लोटस भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे बच जाएंगे ना। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे गैर भाजपा सरकारों का अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास बताया। न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव देखें तो ममता बनर्जी ने दावा किया कि यह विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करता है, क्योंकि यह बिना दोष सिद्ध के हटाने की अनुमति देता है, जो संवैधानिक सिद्धांतों अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन हो सकता है। विपक्षी नेताओं जैसे RJD के मनोज झा, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इसे भाजपा की चुनावी हार को छिपाने और गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की रणनीति बताया। कानूनी और संवैधानिक चिंताओं की बात करें, विधेयक में केवल गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर पद से हटाने का प्रावधान संविधान के मूल ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया के बिना दोषी मानने के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे ED, CBI का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन सकता है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिंजरे के तोते करार दिया था। तो सीधी सी बात है ना, आपने देखे होंगे ED के ज़्यादातर केस 95% से ज़्यादा के केस विपक्ष पर हैं और ऐसे में बहुत कम चांस में उन्हें सजाएं हुई है, दोष साबित ही नहीं हुआ। संसद में हंगामा, विधेयक पेश करने के दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने तीव्र विरोध किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी और नारेबाजी की। इस कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, और विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। समर्थन में तक देखें, सरकार का कहना है कि विधेयक शासन में नैतिकता और जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। ये जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों पर कठोर कार्रवाई का प्रतीक है। ये विधेयक उन परिस्थितियों में कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है जहां पहले कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब निष्कर्ष तौर पर हम देखें तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया, लेकिन इसके व्यापक विवाद को जन्म दे दिया। इस विपक्ष इसे लोकतंत्र, संघवाद और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताती है। विधेयक की वैधता और प्रभाव को लेकर भविष्य में न्यायिक समीक्षा की संभावना है, क्योंकि संवैधानिक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों समेत जो है संबंधित गंभीर सवाल उठाता है। क्या बात करें, जो भी हमने इससे बात करी, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।